ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं अध्यात्म ज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत गंभीर समस्या को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे आत्मीय बंधु भाई अमोलक जी मीणा ने एक ग्रुप में अपना विचार व्यक्त किया है, जिस ग्रुप में मैं भी उपस्थित हूँ। विचार धर्म से संबंधित है, सनातन के ज्ञान से संबंधित है और सनातन की विचारधारा पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाता है। इसलिए इस संबंध में एक स्पष्ट वीडियो बना देना अत्यंत आवश्यक दिखाई दे रहा था। भाई अमोलक जी लिख रहे हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी आगरा में भर्ती हैं, अब देहरादून एम्स में ले जाए जाएंगे। स्वामी जी ने बिना नेत्रों के ही संसार और सृष्टि को देखकर बोला था कि देश में मंदिर का जरूरत है, हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं। जब मंदिर रहेगा तो सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। आखिर फिर स्वामी रामभद्राचार्य हॉस्पिटल क्यों पहुँचे? कब तक देश एवं जनता को मूर्ख बनाओगे? तुम्हारे जैसा आचार्य रहेगा तो यही होगा। क्यों नहीं मंदिर में भर्ती हो जाते? हॉस्पिटल क्यों? आचार्य जी, हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट सब जरूरी हैं। जहाँ तक आस्था और विश्वास का सवाल है तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि भी जरूरी हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान की महत्ता ज़्यादा जरूरी है। फिर भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं। भाई अमोलक जी, आपने जो अपनी विचारधारा प्रकट की है, पहले तो मैं यहाँ पर अपने आप में खेद प्रकट कर रहा हूँ कि यह सत्य सनातन धर्म की विडंबना है कि इसके मूल ज्ञान को इसके अनुयायियों तक पहुंचाया नहीं गया है। इसलिए सनातन के अनुयायी ही आज इस धर्म के संबंध में जब जो चाहें लिखते हैं और बोलते हैं। कारण एक ही है, धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया है। इसमें आम जन का दोष नहीं है, क्योंकि धर्म के मूल ज्ञान को समेट लिया गया और उस स्थिति के अनुसार जब धर्म एक संकुचित दायरे में सिमट कर रह गया तो धर्म के अनुयायियों में अज्ञानता आ जाना
एक स्वाभाविक बात है। कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यही आज सनातन के अनुयायियों के साथ हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे भारतवर्ष का वातावरण बदल रहा है और आने वाला समय निश्चित रूप से सनातन के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। और यह स्पष्ट है, फिर से सत्य सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में अपने उस वर्चस्व को कायम करेगा जो कभी हुआ करता था, क्योंकि पूर्ण सत्य एवं विज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही टिका हुआ है। अब भाई अमोलक जी, आपने जो लिखा है मैं उसको गहराई से विश्लेषित करने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से यह वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, किंतु मैं इस विषय वस्तु को जितना मैंने जाना है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उसके अनुसार स्पष्ट रूप से समझाना चाहूँगा। स्वामी जी ने बिना नेत्रों के ही संसार और सृष्टि को देखकर बोला था कि देश में मंदिर की जरूरत है, हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक बात है, आपने ये जो पंक्ति लिखी है इसमें एक स्पष्ट कटाक्ष है। देश में मंदिर की जरूरत है, हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं। जरूरत मंदिर की भी है, यह आपने लिखा है, हॉस्पिटल की भी है। मैं यह नहीं कह रहा स्वामी जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा, उससे मुझे कोई भी सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। लेकिन समझने की बात है, स्वामी जी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, आप इसे अपने विचार की जीत समझ रहे हैं, लेकिन यह जीत नहीं, यह उस ज्ञान की कमी का परिणाम है जो शायद हम तक नहीं पहुंचाया गया है। देखिए, आपके हाथ में आपका मोबाइल है। यदि आप अपने मोबाइल को चलाना चाहते हैं तो इस मोबाइल के अंदर 3 चीजों का सही तरीके से कार्य करना नितांत आवश्यक है। क्या क्या? मोबाइल में बैटरी, यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर, यदि आपके मोबाइल में सिम नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मोबाइल काम नहीं करेगा, किसी काम का नहीं है। और मोबाइल का हार्डवेयर, ये तीनों जब सही स्थिति में होंगे तब आपका मोबाइल सही तरीके से कार्य करेगा। यदि मोबाइल में, इसके हार्डवेयर में कोई मिस्टेक आ गई और आप बैटरी को ठीक करवाने जाते हैं तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा।
आप सॉफ्टवेयर को ठीक करवाएंगे तो भी आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। आपको हार्डवेयर को ही ठीक करवाना पड़ेगा, और जो हार्डवेयर से संबंधित ज्ञान रखता होगा उसी के पास जाकर के उसे ठीक करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में समस्या है तो सॉफ्टवेयर को ठीक करवाना पड़ेगा, और यदि बैटरी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस पक्ष को देखना पड़ेगा। यही स्थिति हमारे शरीर की है। हमारा यह शरीर जो कि पंचभूत तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इस शरीर के अंदर भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बैटरी है, और तीनों का अपना अपना पक्ष है, तीनों की अपनी अपनी क्रियाविधि है। यदि तीनों में से एक भी डिस्टर्ब हुआ तो मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। पहला लक्ष्य मनुष्य का है कि मानव मानव बने, वह दानव न बने। हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ जिस विषय वस्तु को गहराई से समझाते हैं वह विषय वस्तु उस वास्तविक ज्ञान को समझाती है जो हमें इस शरीर रूपी हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर रूपी अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त रूपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बैटरी रूपी हमारी आत्मा तक पहुंचने का संपूर्ण विज्ञान समझाते हैं। अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान का मूल लक्ष्य यह शरीर नहीं, हमारा मन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। यह शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, किंतु हमारी आत्मा का अस्तित्व आज भी है और कल भी रहेगा। अध्यात्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान हमें उस दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करता है कि हम इस शरीर को साधन बना करके उस दिशा में आगे बढ़ें जिससे कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। और इसके लिए उन नियमों का प्रतिपादन किया जाता है जो हमें आत्म तत्व की ओर लेकर जाते हैं। यहां पर आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, मतलब आपका हार्डवेयर खराब हो गया, तो उस स्थिति में आपके हार्डवेयर को जो ठीक कर सकता है आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। कौन है हार्डवेयर को ठीक करने वाला? वे डॉक्टर हैं। आपके इस भौतिक शरीर में यदि कोई भी समस्या आई तो उसे डॉक्टर ठीक करेगा, जाना पड़ेगा।
आगे आपका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह है आपका सूक्ष्म शरीर। इसमें यदि कोई मिस्टेक आई तो यहां पर चिकित्सा विज्ञान भी कुछ हद तक काम करेगा और दूसरे स्तर पर अध्यात्म विज्ञान भी काम करेगा, क्योंकि मन के ऊपर अध्यात्म का भी गहरा प्रभाव होता है। इसी प्रकार से शरीर का जो विज्ञान है, इस पर भी हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारी साधना पद्धति, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किंतु यदि खराबी आ गई है तो उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो हमारे हार्डवेयर को ठीक कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर पर भी उसी प्रकार से अध्यात्म एवं चिकित्सा विज्ञान दोनों का कार्य होगा। किंतु आगे बढ़ते हैं, यहां से हम पहुंचते हैं हमारे शरीर में जो मूल रूप से ऊर्जा का स्रोत है, वह है हमारी आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है और इसी अंश से हमारा यह शरीर ऊर्जावान है, गतिमान है। मृत्यु की अवस्था में सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा शरीर से निकल जाती है, सॉफ्टवेयर भी साथ जाता है। जैसे संस्कार हमारे होते हैं, वे इस ऊर्जा के साथ, बैटरी के साथ अगले जन्म के लिए चले जाते हैं। तो यहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने गहन साधनाएं करके समझा है कि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, किंतु मूल लक्ष्य वह है जो आत्मा का कल्याण करे, आत्मा को अधोगति से में जाने से बचाए, आत्मा को पतनोन्मुखी होने से बचाए। इसलिए धर्म के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम होता है और बुरे कार्यों का बुरा परिणाम होता है। हम सांसारिक जीवन में ही देख लें, बुरे कर्म करके कोई व्यक्ति कुछ दिन तक ऊंचाई तक उठ सकता है, कुछ साल, कुछ महीने, लेकिन अंतोतगत्वा पतन होकर रहता है। यहां पर सबसे मुख्य बात यही है कि आत्मा का यदि कल्याण हमें करना है तो हमें मंदिर जाना पड़ेगा, और मंदिर न भी जाओ तो आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा। मंदिर आस्था के केंद्र हैं, विश्वास के केंद्र हैं। प्रारंभिक रूप में धर्म अनुयायी धर्म स्थलों के आधार पर ही अपने अंतस्थ में आस्था को जगा पाते हैं, किंतु साधना की गहराई में पहुंचने के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। किंतु प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए धर्म के केंद्रों की आवश्यकता होती है। हम
बड़े बड़े विश्वविद्यालय तो बना लेंगे, अस्पताल तो बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, किंतु यदि किसी व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाना है, उसके अंदर मानवीय मूल्यों को डालना है, तो इसके लिए आपको धर्म की शरण में आना पड़ेगा, और बिना धर्म की शरण में आए आत्मकल्याण नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि हम शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार एवं आत्मा तीनों को अलग अलग स्तर पर समझें। तीनों का इस जीवन पर पूर्ण प्रभाव है। यह शरीर सभी धर्म कार्यों को साधने का साधन है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना भी जरूरी है। हाँ, मूलतः हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है, उसके पीछे हमारे कर्म होते हैं, और कर्म ही प्रारब्ध बनता है। आज का कर्म कल का प्रारब्ध है, और कल का कर्म आज का प्रारब्ध है। हमने अध्यात्म को अपनाया, हमने ईश्वर परायणता को अपनाया, तो हमारे कर्म निश्चित रूप से अलग आयाम पर खड़े होंगे। हम सिर्फ लोभ लालच के वशीभूत होकर के भौतिक संसाधनों को बटोरने में नहीं लग जाएंगे। हम आत्म कल्याण को भी सर्वोपरि स्थान पर रखेंगे। बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है, कई हैं ऐसे जो अपनी मेहनत की कमाई को गरीबों में बांट देते हैं। किस लिए? करोड़ों अरबों रुपए दान करते हैं। आखिरकार किस लिए? ये सारा संसार पैसे के पीछे भाग रहा है, किंतु कोई तो कारण रहता होगा। 1 रुपए के लिए कोई व्यक्ति किसी की जान ले लेता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए धर्म के नाम पर लुटा देते हैं। क्या वे बेवकूफ हैं? यदि वे करोड़पति बन गए हैं, बने हैं, तो उनमें बुद्धि तो होगी, उनमें चिंतन मनन की सामर्थ्य तो होगी, वे कोई मूढ़ मुड़ंगे तो नहीं होंगे। और मंदिरों में जो जाते हैं, दान चढ़ाते हैं, वे कोई सभी अनपढ़ गंवार तो होते नहीं हैं। और अनपढ़ गंवारों के पास इतना पैसा होता भी कहाँ है जो इतना पैसा भगवान के नाम पर चढ़ाएं। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग जा जा करके उस प्रभु के नाम पर दान करते हैं, और उसका अपना एक प्रभाव है। मैं यहाँ पर ज़्यादा साधना के मूल रहस्यों को नहीं सुलझाऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं जीवित प्रमाण हूं सनातन के चमत्कारों का। मैं भी पहले मंदिरों को सिर्फ
दुकान ही समझता था और मेरी भी धारणा कुछ ऐसी ही थी, किंतु मां ने स्पष्ट रूप से चमत्कार दिखा करके मेरी धारणा को बदलने पर मजबूर कर दिया है। मैंने स्वयं स्पष्ट रूप से उस अस्तित्व का आत्मबोध प्राप्त किया है और मंदिरों में उस परमात्मा की शक्ति होती है, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जब विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो निश्चित रूप से उस अस्तित्व को, जो कि कण कण में व्याप्त है, उस केंद्र विशेष पर अधिक शक्ति के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ आना ही पड़ता है। आसाम में मां का कामाख्या धाम है, संसार का सबसे अधिक चमत्कारिक स्थान है। केदारनाथ के पास काली मठ स्थान है। स्पष्ट रूप से वहां पर मां के अस्तित्व का एहसास किया जा सकता है और मैं कह रहा हूं, मैंने किया है और मां ने मेरी विचारधारा को बदलने पर मुझे मजबूर किया है। इसलिए समझ लीजिए, मंदिर अपना अस्तित्व रखते हैं, उनका अपना महत्व है लोगों को सही राह दिखाने के मार्ग में। क्योंकि यदि आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर मानवीय मूल्यों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। फिर सिर्फ भौतिक जगत की उपलब्धियां ही सब कुछ दिखाई देंगी और जहां से भौतिक जगत ही सब कुछ दिखाई देना प्रारंभ होता है, वहां से इंसान की अधोगति शुरू होती है। कोई भी नहीं रोक सकता उसे। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही, इस संसार की उपलब्धियां ही, यह राजनीति ही, ये चालें ही, ये कूटनीतियां ही सब कुछ सत्य दिखाई देती है। एन केन प्रकारेण सिर्फ हमारी राजनीति सध जाए, यही दिखाई देता है, किंतु यह धर्म, देश, मानवता के लिए ठीक नहीं है। और हां, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उस अस्तित्व के विश्वास के आधार पर सारी दुनिया मिलकर भी भारतवर्ष के उत्कर्ष को अब रोक नहीं पाएगी और सनातन अपना डंका फिर से उस मूल अस्तित्व के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार संपूर्ण विश्व में बजाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाने में समर्थ रहूंगा, और यदि नहीं रहा तो आगे भी प्रयास करूंगा। हां, सद्गुरुदेव, जगत जननी मां एवं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि सनातन के अनुयायियों में सद्बुद्धि का
विकास करे, जिससे कि वे सत्य को सही आयाम पर समझ सकें। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।